क्लास 11th का बायोलॉजी। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। हमारा कंप्लीट क्या क्या हुआ सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। दो किंगडम हम पढ़ चुके हैं, सॉरी वन किंगडम, एक किंगडम हम पढ़ चुके हैं, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या होता है, बैक्टीरिया उसके सोल मेंबर होते हैं। थोड़ा सा हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। कि मेनली बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्टार्टिंग में अगर देखें ऐसे ही बता दे रहे हैं थोड़ा सा। बैक्टीरिया जो होता है, जो उसकी वाल होती है बैक्टीरिया की, वो 3 लेयर की होती है। 3 लेयर वाल होता है, 3 भित्ति होती है उसके पास। जो सबसे ऊपर वाली भित्ति होती है उसका नाम ग्लाइकोकैलिक्स होता है। उसमें 2 लेयर पाए जाते हैं, एक स्लिम लेयर होता है और एक कैप्सूलेटेड लेयर होता है। जो कैप्सूलेटेड लेयर होता है वो टफ होता है, थोड़ा सा रिजिड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। जो स्लिम लेयर होता है वो हल्का होता है, मतलब आप ये कह सकते हो कि वो मुलायम होता है, ठीक। उसके बाद दूसरे स्टेप पे आओगे तो उसका सेल वॉल होता है, कोश की भित्ति होती है, ठीक है। कोश की भित्ति जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि किस चीज से मिलकर बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन प्लस म्यूरोमिक एसिड। म्यूरोमिक एसिड किस चीज से बना होता है, 1 बेस पेयर ऑफ नाग एंड 1 बेस पेयर ऑफ नाम से बना होता है। उसके नीचे वाला आओगे, नीचे की कवरिंग, तीसरी कवरिंग का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल में भी सेलेक्टिव परमिएबल होता है, मतलब कि वो इस तरीके का होता है कि वो जिस चीज को चाहेगा आउटर मीडियम से उसी चीज को बाई कैरियर अपने अंदर लेगा। ये इतनी बात हुई। फिर उसके बाद इसमें डीएनए की बात करते हैं, जीनोम की बात करते हैं बैक्टीरिया का। तो उसमें 2 तरह के डीएनए पाए जाते हैं। एक डीएनए को प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं, जो कि डीएस होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है। और एक तो उसका जीनोमिक डीएनए होता है, ठीक है। प्लाज्मिड नॉन जीनोमिक डीएनए होता है, और जो होता है एक डीएनए और होता है उसके अंदर, जो कि जीनोमिक डीएनए होता है। 2 डीएनए पाए जाते हैं, फिगर में अभी दिखेगा। फिर उसके बाद एक उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो नीचे वाली वाल होती है उसी में हल्का सा एक्सटेंशन पाया जाता है, इस तरीके से, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। और इसका मेन काम क्या होता है, रिस्पायरेशन का, और बैक्टीरिया के अंदर सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम होता है। और सरफेस एरिया क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं वो यहीं पे होते हैं, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हो कि मीसोजोम जो होता है रिस्पायरेशन का भी काम करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे जो बैक्टीरिया में पाया जाता है वो मीसोसोम नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें, क्योंकि ये जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं, मतलब कि बीमारी कॉज करने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, याद रखना, जितने भी कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, कैप्सूल जानते हो ना, ऊपर का लेयर, जितने भी बैक्टीरिया कैप्सूलेटेड होते हैं वो जनरली पैथोजेनिक होते हैं, मतलब कि बीमारी फैलाने वाले होते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें हम अटैचमेंट की बात करें, क्योंकि बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज से चिपक जाते हैं। बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि मोटाइल फॉर्म में होते हैं, चलने का काम करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के पास जनरली 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सबसे जो पहला स्ट्रक्चर होता है वो फिम्ब्राई का होता है, जो कि अटैचमेंट का काम करता है। दूसरा स्ट्रक्चर पिलाई होता है, PILI, एक पिलाई होता है जो कि पिलीन नामक प्रोटीन से बना होता है। उसका जो वर्क है वो डीएनए ट्रांसफर का होता है, मतलब कि एक प्रकार से कहें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो काम करता है वो यही करता है, पिलाई, ठीक। जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पे कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर, जो सबसे अपर वाला स्ट्रक्चर होता है, वो फ्लैजिला होता है, जो कि इसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। इसी तरीके से उसके बाद का लास्ट वाला जो आपका आता है वो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, राइबोसोम पाई जाती हैं। मैंने जब प्रोकैरियोट यूकैरियोट बताया था आप लोगों को, तो मैंने बताया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। बात यह है कि प्रोकैरियोट जो होता है उसमें 70S के राइबोसोम पाए जाते हैं,
और यूनिट उसकी किस किस चीज से मिलकर बनी होती है, 50s प्लस 30s। ठीक, तो ये इतनी चीजें। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म में आप देखोगे तो पाए जाते हैं ग्रेनुलर बॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रेनुलर बॉडी पाए जाते हैं, मतलब कि उसमें ये चीजें होती हैं जो कि भोजन का काम करती है। ठीक है, भोजन को लेने का काम करती है, जैसे फास्फेट वगैरह बताते हैं। ठीक है, हाँ समझाएंगे। ठीक, तो ये चीजें, इतनी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद इसमें देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया का नाम बताए तो ग्रीन कलर का होता है, तो इसमें क्रोमैटिन की जगह पे क्रोमैटोफोर पाया जाता है। ठीक, दिस इज अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। हम देखते हैं थोड़ा सा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमने पहले ही इंट्रोड्यूस करा दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो कवरिंग होती है, जिसे हम सेल इन्वेलॉप कहते हैं, वो ट्राई लेयर होती है, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो सबसे अपर लेयर होता है उसका नाम ग्लाइकोकैलिक्स होता है। याद रखना, जो तीनों लेयर का मेन वर्क होता है वो प्रोटेक्शन का ही होता है, लेकिन अलग अलग वर्क भी होते हैं। जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है, जो आउटर लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर, जैसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, वो 2 टाइप के हो सकते हैं। अगर ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है लूज हुआ, लूज शीथ हुआ, तो उसका नाम स्लिम लेयर होता है। अगर ये थिक हुआ, टफ हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ, तो उसे हम कैप्सुलेटेड लेयर या फिर कैप्सूल बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरी लेयर आती है सेल इन्वेलॉप की, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। कोशिका भित्ति जो बना होता है ग्लाइकोलिपिड या फिर म्यूरिन कॉम्प्लेक्स। म्यूरिन कॉम्प्लेक्स किस चीज से बना होता है, वन बेस पेयर ऑफ नाक एंड वन बेस पेयर ऑफ नाम। इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड चेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा इनर मोस्ट लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और ये कैसा होता है, सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल में भी ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है भैया कि एक इस तरह से अगर आपका सेल है, ये आपका दूसरा सेल है, इस तरीके से, तो यहाँ पे कुछ चीजें, क्योंकि भोजन इनको भी चाहिए, तो कुछ चीजें जैसे कि वाटर या फिर और भी केमिकल्स एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होने लगती है। तो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए जो ये मेम्ब्रेन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वही 3 प्रकार का वर्क करता है। एक तो अगर परमिएबल हुआ, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे सैल्यूट पार्टिकल है, वाटर है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये परमिएबल हुआ तो ये इससे पूछता नहीं, बल्कि दोनों चले जाते हैं, बिना परमिशन के। और दूसरा होता है सेमी परमिएबल। तो सेमी परमिएबल मतलब कि ये आधा जाता है, सेमी मींस आधा, ये आधा जाता है और एक आधा रुक जाता है। लेकिन इसी में एक सेलेक्टिव परमिएबल होता है कि ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिस चीज को सेलेक्ट करेगा वही चीज अंदर जा सकता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है, मतलब कि जो चाहेगा वही अपने अंदर लेगा। क्लियर है। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर हम देखते हैं, एक साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर आता है। इस तरीके से साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में 2 स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। सबसे पहला राइबोसोम होता है, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन या फिर आरएनए बनाने में हेल्प करता है।
तो राइबोसोम जो होता है साइटोप्लाज्म में 70s का होता है, मतलब कि 2 यूनिट से मिलकर बना होता है 50s प्लस 30s। और दूसरा इंक्लूजन बॉडी होता है, इंक्लूजन ग्रेन्यूल्स होता है, मतलब कि वो चीजें इसके अंदर होती हैं जो भोजन को लेने में, ठीक है, इनटेक ऑफ भोजन में हेल्प करती है। वो इंक्लूजन बॉडी कौन कौन से हैं? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और साइनोफैसियन ग्रेन्यूल्स। थर्ड स्ट्रक्चर हम देखते हैं मीसोसोम का। थर्ड स्ट्रक्चर मीसोसोम का देखते हैं। हमने पहले बताया है कि इसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ एक्सटेंशन होता है, मतलब कि कुछ घुमावदार स्थिति इसकी आ जाती है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है उंगली की तरीके से, जो कि इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और इससे एक फायदा ये भी है कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है इनसाइड द सेल, इनसाइड द बैक्टीरिया, उसको अपना स्पेस मिल जाता है। मीसोसोम का 3 वर्क है। एक तो मीसोसोम डीएनए को रिप्लिकेट कराता है, डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। दूसरा रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, मतलब कि ये जो मीसोसोम पाया जाता है इन प्लेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के होता है। नेक्स्ट क्या है? मीसोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है, थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो सेल वॉल है उसको भी अपनी जगह से थोड़ा सा खिसकने का मौका मिल जाता है। एक सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्पफुल, रिस्पायरेशन में हेल्पफुल, डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्पफुल। ये यहाँ पे मीसोसोम का स्ट्रक्चर खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके जीनोम की बात करते हैं। इसके जीनोम की बात करते हैं कि बैक्टीरिया में कौन कौन से जीनोम पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया में 2 प्रकार के जीनोम पाए जाते हैं। एक तो नॉन जीनोमिक होता है और एक जीनोमिक होता है। अगर जो नॉन जीनोमिक की बात करें तो प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या करता है? एक वेक्टर का भी काम करता है। वेक्टर क्या चीज होते हैं थोड़ा सा जान लेते हैं। वेक्टर जैसे कि हमको किसी भी डीएनए को या फिर किसी भी, आप ये कहो कि किसी भी क्रोमोसोम के बेस पेयर को निकालना है, ठीक है, तो हम ऐसे डायरेक्टली किसी बेस पेयर को नहीं निकालते, बल्कि क्या करते हैं उसको वेक्टर में फिट कराते हैं, ठीक है, उसके बाद निकालते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में। तो प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, ठीक है, ये क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है, ठीक, नॉन जीनोमिक पार्ट होता है। और डीएस होता है डबल स्टैंडर्ड का होता है। और एक जो जीनोमिक पार्ट होता है वो भी कैसा होता है? सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक। तो 2 पाए जाते हैं। और याद रखना प्लाज्मिड जो वेक्टर मैंने बताया वो ज्यादातर तो कॉपी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, मल्टीपल कॉपी बनाने में भी हेल्प करता है। और इसके नीचे आप देखोगे तो क्रोमैटोफोर लिखा है। क्रोमैटोफोर क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि साइनोबैक्टीरिया भी होती हैं, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वो कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल की जगह पे या फिर फोटोसिंथेटिक लैमेला की जगह पे इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम क्रोमैटोफोर होता है। क्लियर है? ये आपका पूरा एकदम से स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। थोड़ा सा हम लोग क्या है बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं और ज्यादा कि बैक्टीरिया किस किस शेप के हो सकते हैं। बैक्टीरिया किस किस शेप के हो सकते हैं? हेडिंग डालते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। रॉड शेप के हो सकते हैं। दूसरा रॉड शेप के। दूसरा कैसे होते हैं? स्फेरिकल हो सकते हैं, कॉमा शेप हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं। स्फेरिकल, कॉमा शेप, स्पाइरल। रॉड शेप में आप देखोगे स्फेरिकल में कोकाई आ जाएगा आपका, कॉमा शेप में वैब्रियो,
स्पाइरल में अच्छा थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लें तो आप रॉड शेप का देखोगे तो इस तरीके की ये रॉड का शेप ही होता है, इस तरीके का बैक्टीरिया होता है। कोकाई का देखोगे आप तो स्फेरिकल ही होता है, मतलब कि इस तरीके का होता है। कॉमा शेप देखोगे तो ठीक इसी प्रकार के कॉमा शेप का ही होता है, इस तरीके का। स्पाइरल देखोगे तो ये बेलनाकार होता है, इस तरीके का आपका बेलनाकार का होता है। वाइब्रियो, स्पाइरिलम, बैसिलस, रॉड शेप में बैसिलस आता है। ठीक, और स्पाइरल में स्पाइरलम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। रॉड शेप में बैसिलस है, रॉड शेप का होगा। स्फेरिकल में कोकाई है आपका, वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा, इस शेप का, गोलाकार। ये कैसा होगा, सिलेंडर टाइप का। ये कैसा होगा, कॉमा शेप का। ये कैसा होगा, बेलनाकार होगा। ठीक है, ये क्या है आपका शेप ऑफ बैक्टीरिया है। ये पूरा डिटेल स्टडी है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे क्या होते हैं, थोड़ा सा स्टैनिंग देख लेते हैं कि किस तरीके से बैक्टीरिया को स्टैन करते हैं। स्टैन मीन्स रंगना। क्या होता है कि बहुत एक साइंटिस्ट है क्रिस्टन ग्राम एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपना कलर पक्का कर लेते हैं। ठीक है, स्टैनिंग करो, उसके बाद एक पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन होता है, उसमें धुलो तो उनकी जो कलरिंग होती है वो पक्की रहती है, और दूसरा जो होता है वो कलरिंग पक्की नहीं रहती। देखते हैं थोड़ा सा किस तरीके से बैक्टीरिया को स्टैन किया जाता है। ठीक है, ग्राम स्टैनिंग देखो, क्रिस्टल ग्राम साइंटिस्ट थे। बैक्टीरिया को सबसे पहले क्या किया जाता है, क्रिस्टल वायलेट डाई में भिगाया जाता है। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट डाई में भिगाया जाता है। उसके बाद बैक्टीरिया क्या करता है, अपना कलर ले लेता है। ठीक, भिगाने के बाद बैक्टीरिया अपना कलर ले लेता है। फिर बैक्टीरिया को क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में धुल देते हैं एक बार। ठीक है, इसलिए धुलते हैं क्योंकि बैक्टीरिया का जो कलर है उसको पक्का करना होता है। ठीक, जैसे पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में उसको धुलते हैं, तुरंत उसका कलर पक्का हो जाता है। फिर वॉशिंग के लिए हम लेते हैं C2H5OH एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल में फिर से उसको धुलते हैं। अगर जो है बैक्टीरिया अपना कलर छोड़ दे रहा है तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, और अगर कलर नहीं छोड़ रहा है तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये पूरा डिटेल रहा आपका। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में।